अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, ये वेबसाइट आपकी जो आपने कही थी कंप्लेंट वाला सिस्टम सस्टेनेबिलिटी वाले पे यानी कि तकरीबन उसी पे ही मैंने किया है ये सिस्टम को अभी। और ये बिल्कुल उसी का लुक दे रही है। यहाँ पे स्लाइड्स भी चल रही हैं, इमेजेस भी चल रहे हैं, टेक्स्ट भी ये भी चल रहे हैं। ये वैसी ही है बिल्कुल जैसी वो होती है ना, वैसा ही लुक है। यहाँ पे इमेजेस आएंगे, दूसरे आएंगे। अभी तो मैंने ऐसे ही लगा दिए हैं ये। और ये चीज़ें भी जैसे उसी में लिखा हुआ था वैसे ही यानी कि यहाँ पे भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें आएंगी, फ़ोन, ये ईमेल्स और जो जो चीज़ें उसमें भी थी। और इसके अलावा नीचे ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है जो कि एडमिन के पास सबमिट हो जाएगा। और ये डिटेल्स और ये फूटर, तो इसमें जो भी भरेंगे वो एडमिन के पास जाएगा। और इसी तरह ये ब्रांड और फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन भी जो रजिस्टर कराना चाहती हैं तो इनकी इंफॉर्मेशन भी एडमिन के पास जाएगी। ये था इसका फर्स्ट पेज। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जाते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे अगर यूज़र रजिस्टर नहीं है तो वो रजिस्टर करेगा। यहाँ पे अपना नाम देगा और यहाँ पे अपनी ईमेल, और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेगा। तो जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे और लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने लॉगिन कर देना है उसी ईमेल से जिससे आपने रजिस्टर किया था। ठीक है, इसको साइन इन करेंगे तो ये आ गया कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी नो कंप्लेंट्स फाउंड है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने कोई कंप्लेंट नहीं की। तो कंप्लेंट करने के लिए रजिस्टर कंप्लेंट पे जाएंगे और यहाँ पे जितने भी फॉर्म है ना ये आप भरेंगे, ये जितनी भी सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक एक करके आपको बताता चलूँ। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे जो कि कंप्लेन कर रहा है वो। ठीक है, और आपकी कंपनी कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे वर्कर टाइप आप क्या करते हैं यानी कि जैसे वो एम्प्लॉई हैं। ठीक है, और डिपार्ट नेम ये आईटी कर दें। और ये डेजिग्नेशन यहाँ पे कुछ भी यानी कि ये जो होते हैं ना मालूमात वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देते हैं, ये जेंडर वगैरह। और डेट ऑफ इंसिडेंट, चलो ये 18 तारीख को हुआ और मेरा नंबर। उसके बाद आप यहाँ पे कंप्लेंट जो है ना ये हेरेसमेंट, अगर ये जो भी कैटेगरी उसकी होगी। और उसके बाद पर्सन जिसके ख़िलाफ़ हमने कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया जिसके मैं अगेंस्ट कर रहा हूँ। और डिपार्टमेंट वो भी आईटी का है। ठीक है, और उसकी डिस्क्रिप्शन है कि बस यानी कि वो लेट आता है या इस तरह कुछ भी जो भी यहाँ पे आप लिखेंगे वो। प्रीवियस हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री ये है कि ये डेली लेट आता है। बस ये सारी चीज़ें जो कुछ भी आप लिखेंगे। उसके बाद इसका सॉल्यूशन इनको समझाएं भैया, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं एज अ प्रूफ। तो मैं अभी यहाँ पे फूड्स वाला लगा देता हूँ। ठीक है, और सबमिट कर देता हूँ। तो आपको जब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास ये आएगा कंप्लेंट रजिस्टर सक्सेसफुली। और ये आपका वो कंप्लेंट का रेफरेंस आईडी नंबर है, ये आप कॉपी करके यहाँ से। वैसे तो आप व्यू माई कंप्लेंट्स में जाएंगे तो आपके पास ये शो होंगी इसी तरह। जैसे ही अब आप लॉगिन होंगे ना तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। और स्टेटस इसका अब ये पेंडिंग, और ये आप डाउनलोड भी करके देख सकते हैं कि आपने क्या अटैच किया था। इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपका पिक्चर वगैरह जो भी आपने अटैच किया था वो ओपन हो जाएगा। इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कंप्लेंट को व्यू भी कर सकते हैं। तो अभी व्यू वाला सिस्टम यही है कि फ़िलहाल यहाँ पे होगा। ये व्यू का मैं थोड़ा फिक्स करूँगा। और इसके अलावा रजिस्टर है, रजिस्टर तो देख लिया आपने। चेक स्टेटस पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे वो जो आपको कंप्लेंट आईडी नंबर मिला था इसको चेक करेंगे तो ये डायरेक्ट यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आप अगर लॉग आउट भी होते हैं यहाँ से तो ये आपका मेन पेज है ना, यहाँ से आप रिपोर्ट इशू पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट के पास चले जाएंगे। यानी कि दोबारा लॉगिन करके कोई इशू रिपोर्ट कर सकते हैं कंप्लेंट।
और इसके अलावा यहाँ पे होम पेज पे हमारा ये चेक स्टेटस, अगर आप लॉगिन ना भी हो ना तो सिर्फ कंप्लेंट आईडी नंबर यहाँ पे लिखेंगे और चेक स्टेटस करेंगे तो आप उसका स्टेटस देख सकते हैं कि इस कंप्लेंट में क्या हुआ है क्या नहीं। ठीक है, इसके बाद ये था हमारा यानी कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस था ना। उसके बाद हम जाते हैं एडमिन पे, स्लैश एडमिन जाएंगे। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि यानी कि स्टाफ के हिसाब से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, एडमिन के हिसाब से भी। तो मैं आपको पहले तो स्टाफ वाला करके दिखाता हूँ कि स्टाफ कैसे करेगा। लॉगिन करेंगे, ये आपका स्टाफ वाला यानी कि लॉगिन हो गया यूज़र। मैं आपको दिखाता चलूँ डेटाबेस में भी कि ये स्टाफ ही है, जो अभी मैंने यूज़र लिखा है ना 10-1 लाइव वाला, ये स्टाफ है इसका रोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टाफ ने जब लॉगिन किया तो उसके पास ये चीज़ें आ गई। वो जनरेट कर सकता है एक रिपोर्ट 30 डेज़ की, जो कि PDF में आप सेव कर सकते हैं। और इसको सेव करेंगे, यस करेंगे। ये आपकी जो है ना 30 डेज़ की रिपोर्ट जो कि ओपन हो जाएगी। अभी इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये देखें, ये इसी तरह यानी कि वो रिपोर्ट होगी कि कितनी कंप्लेंट्स जो हैं पेंडिंग हैं, कितनी प्रोग्रेस में, किस तारीख को रजिस्टर हुई, और ये जो है ना कंप्लेंट वाले का नाम है, उसका रेफरेंस आईडी, ये चीज़ है। ठीक है, उसकी 30 डेज़ की टोटल रिपोर्ट्स। और इसके अलावा यहाँ पे मैनेज फॉर्म्स। अच्छा, जो होम पेज पे जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना, वो जो भी सबमिट होंगे वो यहाँ पे आएंगे। सज्जाद अली ने ये किया था मैसेज, उसने ये दिया, रिसीव डेट ये उसका नंबर, कंपनी, ये चीज़ें। इसी तरह फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन वहाँ पे ऑप्शन है, तो उसका जो भी भरेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे कि फैक्ट्री के बारे में मालूमात। और इसी तरह ब्रांड रजिस्ट्रेशन है, तो उसके भी ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फॉर्म में वो भरेगा ना, तो वो यहाँ पे इस तरह शो होंगी। और इसके अलावा हम जाते हैं मैनेज कंप्लेंट्स पे। अच्छा, ये अभी मैं एज अ स्टाफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनको सिर्फ मैं व्यू कर सकता हूँ, डिलीट नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें, ये एक कंप्लेंट आई थी HNCC कंपनी, सज्जाद अली ने किया, एम्प्लॉय था, और ये सारा कुछ असलम, ये लेट आता है, इनको समझाएं। ये सारी चीज़ें आपके पास है, रेफरेंस नंबर और ये सारा कुछ आ गया। ठीक है, मगर ये रिज़ॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये सिर्फ व्यू कर सकता है स्टाफ, क्योंकि अभी मैं एज ए एडमिन नहीं मैनेज कर रहा है साइट को। और ये यूज़र्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और इनके रोल्स नंबर्स और ये चीज़ें हैं। ठीक है, इनको मैं सिर्फ व्यू कर सकता हूँ। अभी इसको मैं लॉग आउट करके एज ए एडमिन लॉग इन करके दिखाता हूँ आपको। और मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा। अब मैं एडमिन वाला जो ईमेल है ना, मैं उससे लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन हो गया जब, अब एडमिन क्या कर सकता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैनेज यूज़र्स में जाएंगे, तो ये जो भी यूज़र्स हैं इनको स्टाफ, एडमिन और यूज़र कर सकता है। यानी कि आप किसी को भी स्टाफ बना सकते हैं, किसी को भी एडमिन कर सकते हैं, किसी को भी यूज़र बना सकते हैं। ये आपके हाथ में। ठीक है, यहाँ पे जो स्टाफ हैं उनको स्टाफ ही रहने दें। और इसकी मालूमात चेंज करने के लिए एडिट भी कर सकते हैं आप किसी को भी, यानी कि इसका नाम चेंज करने आए, अहमद कर दिया। इस तरह आप जो भी इसकी मालूमात चेंज करके अपडेट को प्रेस करेंगे तो ये अहमद हो जाएगा। बैक करेंगे, ये देखें ये अहमद हो गया। तो इसी तरह आप इसको यहाँ पे ब्लॉक भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट व्यू, इसकी व्यू करेंगे तो इसकी मालूमात ये थोड़ी बहुत आगे खुलाती है। और इसके अलावा आप एडमिन में दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैनेज कंप्लेंट्स। ये कंप्लेंट जो भी है ना, तो इनको आप यहाँ पे इनका स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपने ये लेट आता है वाली कंप्लेंट है, जिसको व्यू करके आपने ये पढ़ना है, और अब ये हल हो गई है तो यहाँ पे पेंडिंग को आपने कर दिया है रिज़ॉल्व्ड। ठीक है, रिज़ॉल्व हो चुकी है, इसका स्टेटस चेंज हो गया, रिज़ॉल्व हो गया। अब यूज़र भी वहाँ पे चेक करेगा ना, तो उसके पास रिज़ॉल्व आएगा, पेंडिंग नहीं आएगा। इसी तरह जो पेंडिंग दूसरी है, इसको आपने अगर रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट भी हो जाएगी। तो इसके सामने ये रिजेक्टेड आ गया। ठीक है, तो इसकी भी 30 डेज़ की रिपोर्ट वगैरह बन सकती है, आप यहाँ पे प्रेस करके भी बना सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्या है, ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। टोटल इतनी कंप्लेंट है, इतनी रिज़ॉल्व हुई,
और ये 6 प्रोग्रेस में है, पेंडिंग 0, रिजेक्टेड 0। अच्छा, ये अभी जो रिजेक्ट हुई है इसका मैं थोड़ा देखता हूँ कि कोई बग है यहाँ पे काउंट नहीं हो रही, नहीं तो होनी चाहिए। चलो इसको मैं देख लेता हूँ। बाकी ये चीज़ इस तरह वर्क कर रही है। और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है मैनेज फॉर्म्स वाला, जो कि अभी हमने देखना है। ये मैनेज फॉर्म्स, यहाँ पे आप किसी का भी फॉर्म सबमिटेड है वो डिलीट कर सकते हैं और उसको व्यू कर सकते हैं इस तरह। ये जो है ना फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो फॉर्म है ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से सबमिट होते हैं। ये सबमिट होते हैं जब यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है ना, बिल्कुल एंड में यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये चीज़। और अगर वो ब्रांड के हिसाब से कॉन्टैक्ट फॉर्म भरता है तो ये चीज़, और इसी तरह फैक्ट्री के हिसाब से अगर वो भरता है तो ये चीज़। ये सारी चीज़ें एडमिन एक्सेस कर सकता है। और ये आपकी वेबसाइट यहाँ तक रेडी है। अब आप इसमें जो कुछ चाहेंगे वो मैं आपको एडिट करके दूंगा, जो बग्स हैं वो फिक्स करके दूंगा। तो ये थी हमारी वीडियो।